नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बहुत ही आइकॉनिक एक ब्रांड जो कि है डस्टर। इनफैक्ट इतना आइकॉनिक है कि रेनो ने अपना लोगो सामने से हटा के यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया है डस्टर और फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रखा है ताकि दूर से ही जब गाड़ी आए तो आप उसको देखें और पहचान जाए कि गाड़ी कौन सी है। अगर हम बात करते हैं इसके लुक्स की तो ये जो गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी और प्रॉपर एक स्वैव एसवी वाला लुक देती है आपको। आप जब दूर से इसको अपने शीशे में देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि डस्टर ही आ रही है, किसी और गाड़ी से कंफ्यूज नहीं होगी। कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं देख के गाड़ी दूर से कि शायद ये वो गाड़ी है, शायद ये वो गाड़ी है, शायद ये गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी को देखकर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तो इतना बड़ा डस्टर लिखा है, दूसरा स्टाइलिंग इसकी टिपिकल जो पिछले रेनो डस्टर थी उसी की तरह है। जो पिछली रेनो डस्टर थी वो फर्स्ट अपनी सेगमेंट की गाड़ी थी, उससे पहले सिर्फ स्कॉर्पियो और सफारी बिका करती थी जिन्हें एसयूवीज कहते थे, लेकिन वो फर्स्ट एक ऐसी मिड साइज एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी कह लीजिए आप। कॉम्पैक्ट तो नहीं थी, मिड साइज थी, 4.0 मीटर से लंबी थी क्योंकि वो, तो इसलिए वो मिड साइज एसयूवी में आती है। पहली अपनी सेगमेंट की एसयूवी थी, उसके बाद ये सेगमेंट स्टार्ट हुई, यानी क्रेटा और फिर सेल्टॉस और फिर ग्रैंड विटारा और फिर एलिवेटर, सब गाड़ियाँ बाद में आई। तो ये गाड़ी एक बहुत ही बड़ी लेगेसी को लेकर आई है वापस। क्या ये खरी उतरती है या नहीं उतरती है और क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एंड तक जरूर हमारे साथ जुड़े। लेकिन शुरू में आपको हम जल्दी से वॉक अराउंड करके दिखाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो प्लीज़ हमारे को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में जानकारी कोई भी लेना तो हमारे कमर्शियल व्हीकल के चैनल यानी कि CMV 360 पर जा सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट CMV 360 पर जाएँ जहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स की सारी जानकारी है, और कार बाइक 360 की वेबसाइट पर भी जाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई खबर पढ़ना या जानना तो हमारी फ्लिपट मनी की ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। हम सब के लिंक नीचे बॉक्स पर डाल देंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से नई रेनो की डस्टर की। वो इस गाड़ी का जो लुक है उसके बारे में हम पीछे से आपको बताना शुरू करते हैं कि पीछे आपको ये एक सी शेप का एलिमेंट मिलता है डिज़ाइन में, और साथ ही साथ कनेक्टेड बीम ऑफ लाइट मिलती है जो कि आजकल एक बहुत ही फेवरेट है सारे डिज़ाइनर्स का। पीछे यहाँ पे रेनो की बैजिंग है और डस्टर अगेन फ्लोरेसेंट ग्रीन में है, और यहाँ पे टर्बो 160 लिखा हुआ है, यानी कि टर्बो 160 bhp करीब बनाता है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो ब्लैक एलिमेंट दे रखा है और नीचे सेंसर वगैरह दे रखे हैं, तो काफ़ी सारा काम कर रखा है। रात में कल हमने इस गाड़ी को देखा था जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लगता है इस वाली लाइट्स के साथ और ये सब टेल लैंप वगैरह के साथ। तो लुक्स वेरी गुड कार। साथ ही साथ आपको बूट भी दिखाए थे क्योंकि हम देख ही रहे हैं खोल के, पावर टेल गेट है। जी हाँ, पावर टेल गेट विच मेक्स इट दी सेकंड काइंड ऑफ सेगमेंट आफ्टर द CR2F पावर टेल गेट, एंड इट्स अ वेरी डीप एंड स्पेशियस बूट। अगर आप डीप बात करते हैं तो इसमें आप आराम से अपने घर के अंदर, आप विंडो AC लगा रहे हैं तो आप खरीद के विंडो AC लाएंगे तो उसको आराम से पैकिंग के साथ ही रख सकते हैं। थोड़ा सा लोडिंग सेल ज़रूर है यहाँ पे, बट इट्स नॉट टू मच। सासू माँ अगर आपके आ रही हैं तो ज़रूर खुश होंगी इस गाड़ी के साथ, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सासू माँ आमतौर पे आती हैं हफ्ते भर के लिए और रह के जाती हैं पूरे महीने, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और बंद करने का तरीका भी सिंपल, बटन दबाइए और बंद हो जाएगा। कसरत करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। या नीचे इन्होंने रिवर्स लैंप से रखे दोनों तरफ पे, और साथ ही साथ आप जब साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक एंड आउट इफेक्ट दे रखा है इन्होंने इस टेल लैम्प के साथ, तो इससे भी एक लुक एंड फील गाड़ी काफ़ी अच्छी आती है। ब्लैक कैडिंग दे रखी है सारी की सारी टायर्स के ऊपर, व्हील आर्चेस के ऊपर, और जो पहिए हैं उनका जो डिज़ाइन है, जो एलो व्हील का डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा ब्लैक में है। जो लो वर्जन आएंगे उनके अंदर थोड़ा छोटे पहिए आएंगे। ये वाले जो है ये 17 इंच के हैं क्योंकि ये टॉप द लाइन वर्जन है, लेकिन जो नीचे वाले वर्जन आएंगे उनके अंदर थोड़े छोटे साइज़ के एलो व्हील्स होंगे। ये 18 इंच के, यानी कि इस वन ऑफ द बिगेस्ट एलो व्हील साइज, एंड ऑफ कोर्स द टायर साइज आल्सो इज वन ऑफ द बिगेस्ट। 225 सेक्शन के टायर हैं और 18 इंच के पहिए हैं। नीचे वाले वर्जन पे थोड़े छोटे आएंगे, बट दिस ऑफ कोर्स इज द वन व्हिच यू गेट ऑन द टॉप ऑफ द लाइन। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर दरवाजे का ओपनिंग दे रखी है। वैसे तो डिज़ाइन अब काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इट गिव्स यू अ स्मूथ फ्लो। और यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दे रखा है, ग्रैब रेल नहीं रूफ रेल दे रखा है, जहाँ पे डस्टर की बैजिंग दे रखी है। दरवाजे बहुत बड़े हैं तो अच्छी बात है, जब इसको आप खोलेंगे ऐसे तो ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पर खुलता है, करीब 85-86 डिग्रीज होगा। कंपास वगैरह तो मेरे पास टाइम नहीं है देखने के लिए, बट ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पर ही खुलता है, तो चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बात बाद में करेंगे। सामने की तरफ जब आते हैं तो आप देखेंगे कि सामने की तरफ आपको यहाँ पर ये मिल जाता है डस्टर आइकॉनिक पहाड़ों के साथ, क्योंकि गैंग ऑफ डस्टर्स करके एक ग्रुप बना हुआ है जो कि अपनी गाड़ियों को ऑफ रोडिंग पे ले आते हैं। इस वाले में तो 4x4 सिस्टम नहीं है, लेकिन 4x4 गाड़ी भी हो सकता है आगे चल के आए। और आगे की तरफ का लुक तो आप पहले बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ पर ये पावर डोम सा दे रखा है, बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस यहाँ पे पावर डोम बीच में दे रखा है ताकि गाड़ी के अंदर एक मस्कुलर लुक आए। एंड ऑफ कोर्स यू गेट स्क्वायर एंड बॉक्सी लैब इज नॉट स्क्वायर, इट्स रेक्टेंगुलर
boxy lamps, lots of projector elements inside and lots of cuts and creases over here. This car has ADAS level 2, तो आपको ऊपर सेंसर मिलता है और यहाँ पर भी कैमरा मिलता है ताकि बाकी चीज़ों में जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है, वो सब चीज़ें आपको ये कैमरा बता सके। वेल, आपको कैसी लगी गाड़ी लुक्स में? मेरे हिसाब से बड़ा ही स्टैंड आउट डिज़ाइन है। जैसे टाटा सियारा का बड़ा ही एक स्टैंड आउट डिज़ाइन है, एकदम बोल्ड लुक है, वैसे ये गाड़ी भी स्क्वायर, बॉक्सी और एक टिपिकल एसयूवी है। फ्लैट बॉनेट लाइन है, पावर डोम है, कट्स एंड क्रीजेस हैं। इट्स गॉट ऑल द राइट एलिमेंट्स टू मेक यू हैप्पी एंड मेक द कार स्टैंड आउट इन अ सी ऑफ एसयूवीज। बहुत सारे एसयूवीज रोड पर है, उन सब में से सबसे ज़्यादा अलग दिखती है और अलग इस गाड़ी का एक स्वैग है। आइए बंदा चलते हुए देखते हैं गाड़ी के अंदर कितना है दम और कितना है स्पेस। वेल, तो आ चुका हूँ इस गाड़ी के कैबिन के अंदर और जो डस्टर कैबिन है पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पहले जो भी डस्टर खरीदता था बाद में बोलता था कैबिन बड़ा बोरिंग है, बड़ा आउटडेटेड है। और मैंने भी कई बार जब मैंने रिव्यू करा गाड़ी का तो बोला है कि कैबिन इज़ रियली वेरी ऑड, और लगता भी था वो, क्योंकि जो गाड़ी थी वो डाचे के प्लेटफॉर्म पर बनी थी और डाचे यूरोप में एक सस्ता यानी कि अफोर्डेबल ब्रांड माना जाता है। चीप कह सकते हैं उसे, लेकिन चीप वर्ड ज़्यादा फैशन में नहीं है तो अफोर्डेबल कहेंगे। लेकिन जो ये वर्जन है इंडिया के लिए बनाया गया है तो इन्होंने इसे पूरे तरीके से मार्केट को स्टडी किया है और बहुत ही अच्छा बना के दिया है। अब आप कहेंगे कि अच्छाइयाँ क्या है इसके अंदर? वाले देखें, पहली बात तो ये कैबिन क्वालिटी बिल्कुल A1 है। इट्स एट पार विद द कैबिन क्वालिटी ऑफ इट्स मेन राइवल्स यानी कि क्रेटा और सेल्टॉस की टक्कर की है। उससे अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी टक्कर की होना भी बड़ी बात है, क्योंकि सेल्टॉस और क्रेटा बहुत अच्छी गाड़ी इन टर्म्स ऑफ कैबिन क्वालिटी। यहाँ टॉप ऑफ द डैशबोर्ड की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और ये बीच का जो पार्ट है यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक जो लगा रखा है ब्लैक, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है हल्का सा वो आपकी तरफ मोड़ रखा है, हल्का सा आपकी तरफ झुका रखा है, तो ड्राइवर फोकस करने की कोशिश कर रखी है और अच्छी बात है क्योंकि उसे चलाने में ईजी रहेगा। बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर आते हैं। आप ड्राइविंग मोड्स किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, स्टीयरिंग व्हील के अंदर कितना ज़्यादा वजन चाहते हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप एयर प्यूरीफायर जो है उसकी क्वालिटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी इस टाइम पर क्या चल रही है। और ड्राइविंग असिस्टेंस के जो फीचर्स हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, एक्टिव ब्रेकिंग, वार्निंग वगैरह 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 चीज़ें आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह तो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आप इसके अंदर बहुत सारे कन्फिगरेशंस कर सकते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, गूगल असिस्टेंट मिलता है वॉइस इनेबल्ड, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस और फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि इन्होंने यहाँ पर तीसरा स्क्रीन नहीं दे रखा है जो कि डिस्ट्रैक्ट करता है ज़्यादातर, तो वो इन्होंने हटा रखा है। और ये जो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर है ये बहुत ही बढ़िया लगता है, स्टिचिंग कर रखी है इन्होंने। हल्का सा बेज, हल्का सा सिल्वर, हल्का सा फ्लोरेसेंट ग्रीन, हल्का सा ब्लैक। इट रियली डज वर्क वेरी वेल इनसाइड द कैबिन एंड इट फील्स लाइक अ नाइस एंड प्रीमियम प्लेस टू बी इन। इट्स अ वेरी डिफरेंट कैबिन। अगर आपको कोरियंस और जापानीज़ की आदत हो चुकी है, आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट, तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, 2 USB Type-C, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जहाँ पे आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, गाड़ी की चाबी रख सकते हैं। गाड़ी की चाबी वही क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन की है जो कि और गाड़ियों में आती है रेनो की। ये हो सकता है थोड़ी सी प्रीमियम और बना सकते थे तो अच्छा रहता, बट दैट्स फाइन ओके। यहाँ पर आपको सेपरेट बटन मिल जाते हैं सारे के सारे कंट्रोल्स के फॉर द एयर कंडीशनिंग, विच इज़ अगेन वेरी गुड। और जो ग्लव बॉक्स है वो भी सॉफ्ट ओपनिंग का है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ग्लव बॉक्स है तो सॉफ्ट ओपनिंग का है, तो थोड़ा लग्जरी वाला फील आपको देता है। यहाँ पर दरवाजे में बहुत स्पेस है, बॉटल रखिए, अखबार रखिए, चाहे तो आप अम्ब्रेला रख लीजिए, बहुत सारा स्पेस है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर कुछ बटन दे रखे हैं फॉर ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, फॉर लेवलिंग ऑफ द लाइट्स एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट अ बटन फॉर सम अदर फंक्शन एज वेल। यहाँ पर जब आप खोलेंगे, अगेन छोटा है, एक डाइट कोक का कैन आ जाए, और यहाँ पर आप अपने फ्रूटी बेवरेजेस वगैरह भी रख सकते हैं या बीच में रख सकते हैं। देखिए एक ही फ्रूटी बेवरेज आएगा तो ज़्यादा स्पेस उसमें है नहीं, बट ठीक है क्योंकि बाकी चीज़ों के हिसाब से गाड़ी अच्छी है। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी में आता है जो कि सबका फेवरेट फीचर है। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स हैं दोनों के दोनों, पैसेंजर साइड पे भी और ड्राइवर साइड पे भी। और यहाँ पर आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है एंड द रिवर्स फंक्शन इज़ लाइक दिस। उठाइए और पीछे की तरफ लगाइए, डॉग लेग कहते हैं इसको ऐसे उठा के। तो ये सारी इस गाड़ी के अंदर फैसिलिटीज़ है, ये सारी इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल फंक्शन है। स्टीयरिंग व्हील जो है थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने कर्व कम कर रखा है, टोटल राउंड नहीं है, ऊपर से और नीचे की तरफ से हल्का हल्का फ्लैट है, तो ये भी एक नया फंक्शन है या फीचर है जो आजकल आ रहा है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ द किट, in terms of the ambience, in terms of the quality, in terms of the comfort, seat comfort is generally quite good. It really is a car which has it all. कोई ऐसी मुझे कमी वाली बात नहीं लगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि एक फंक्शन और ऐड कर सकते थे और वो फंक्शन था कूल्ड सीट्स का, लेकिन मुझे बटन वगैरह कहीं दिख नहीं रहा है।
दिख गया बटन, कूल फ्रंट सीट्स का भी इसके अंदर एक ऑप्शन है। तो कूल फ्रंट सीट्स भी है, लेकिन कोने में लगा रखा है, बट ये बीच में तो अच्छा रहता। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू बी इन एंड इट्स वेरी डिफरेंट एज आई सेड। अगर आपको नहीं चाहिए वही ट्राइड एंड टेस्टेड गाड़ियाँ जो दिख रही है रोड पे, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग डिज़ाइन, अलग इंटीरियर, अलग सी गाड़ी ले हो मैं, लेकिन जो अच्छी हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करे और एक अलग टाइप का आपको पॉजिटिव वाइब दे, देन द डस्टर इज़ अ ग्रेट पैकेज। जो पिछले डस्टर में कमी थी कि कैबिन बहुत ही बेकार था, वो इस डस्टर ने मोर देन मेकअप कर लिया है। अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में कितना दम और कितना स्पेस। फ्रंट एंड को मैं दूंगा एक अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। आई रियली लाइक द कैबिन ऑफ द न्यू रेनो। तो आ चुका बैक सीट में रेनो डस्टर की। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के आइसोलेशन में अपने आप से, तो स्पेस ठीक ठाक है, सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, मुलायम सीट्स है और हेडरूम भी अच्छा खासा है और पैनोरामिक सनरूफ बहुत बड़ा है, पीछे तक आता है बिल्कुल आपके सर के ऊपर तक। कुछ गाड़ी में यही खत्म रहता है पैनोरामिक सनरूफ, तो आपको मज़ा नहीं आता, बट इसमें पूरा पीछे आएगा। शीशे ही बड़े हैं, यहाँ पर हुक भी दे रखे हैं। फ्रंट सीट्स लेकिन पूरी तरह उठी हुई नहीं है, तो आप उसके नीचे पैर नहीं फैला सकते, जैसे कि हमने कल चलाई थी स्कोडा की कुशाक, तो उसके अंदर स्पेस था नीचे पैर फैलाने का, तो इस गाड़ी में वो नहीं है बात, अंदर तक नहीं जा सकते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डिक्की बहुत बड़ी कर रखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। इट्स नॉट बैड, ये मत कहना कि मैं कह रहा हूँ बेकार है पीछे, लेकिन कंपैरेटिवली बिकॉज द बोट इज रियली बिग, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, बट इन आइसोलेशन इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी। AC vents, 2 USB Type-C, big windows and of course you also get an armrest जहाँ पे 2 बेवरेजेस और मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं और एडजस्टेबल तीनों के तीनों हेड रेस्ट्रेंट्स है। सीट का जो एंगल है वो भी ठीक ठाक है और सीट कंफर्ट अच्छा है, क्योंकि कुछ नहीं जैसे मैंने पहले बताया अच्छी है। मुझे लग रहा है कि नी रूम थोड़ा सा और निकल जाता तो सोने पे सुहा जाता, बट स्टिल आई गिव इट अ गुड स्कोर ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज सनरूफ एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज विंडोज। इट फील्स नाइस, ब्राइट एंड एरी। और सामने का जो व्यू है, जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखता है और जो सामने जो डैशबोर्ड दिखता है, उसका डिज़ाइन देख के आपका दिल पीछे से भी खुश हो जाएगा। सो यू गेट अ वेरी बिग बूट, जो हमने पहले आपको दिखाया था, बट आई थिंक लेग रूम कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। इट इज़ गुड बट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। आइए गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पर और बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। वेल, तो मैं चला रहा हूँ अब रेनो की डस्टर, और पहले जो लोग डस्टर चलाते हैं वो थोड़े डिसअपॉइंट जरूर होंगे कि इसमें डीजल इंजन नहीं आता है, क्योंकि जो डीजल इंजन था 1.5 DCI, उसके अंदर जो टॉर्क था, जो स्मूथनेस थी, जो फ्यूल इकोनॉमी थी, वो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही बेहतरीन थी। लेकिन जो लोग डस्टर चलाते थे वो लोग एक चीज़ को और जानेंगे कि इसकी जो राइड क्वालिटी है, जो राइड कंफर्ट है, जो सस्पेंशन का सेटअप है, जो ओवरऑल इन्होंने शॉक एब्जॉर्बर वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं, वो जो सिस्टम है वो बेस्ट है अपनी सेगमेंट में, और इस डस्टर में वही बात आपको मिलेगी। अब ये जैसा आप देख सकते हैं, हम थोड़े से टूटे फूटे रास्ते से निकल रहे हैं, ऊपर का रोड से निकल रहे हैं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कार, इट फील्स लाइक अ टैंक। कोई भी बड़े से बड़े गड्ढा, बड़े से बड़े क्रेटर्स जो रोड पर बने हुए हैं, बारिश के मौसम में बन जाते हैं या वैसे आमतौर पर बन जाते हैं। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो आप हमेशा कहीं ना कहीं रंबल स्ट्रिप से निकलेंगे, टूटे फूटे रास्तों से निकलेंगे। कुछ भी इस गाड़ी के अंदर आपको झटके नहीं देगा, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, किसी भी चीज़ से आप इरिटेट नहीं होंगे। कहीं भी आप ये नहीं कहेंगे अरे बाप रे मेरी बैक में दर्द हो गया। सस्पेंशन शोर शराबा भी नहीं करती है, थर्ड 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 की आवाज़ भी नहीं आएगी आपको। एंड आई थिंक आई विल स्ट्रेच आउट माई नेक एंड से दैट दिस कार अलॉन्ग विद द टाटा सिएरा हैज़ द बेस्ट राइड क्वालिटी इन दिस सेगमेंट। जी, अगर हम सिएरा की बात करें तो उसकी राइड भी बहुत ही आलीशान है, बहुत ही बढ़िया है, और ये गाड़ी भी उससे कोई पीछे नहीं है, उसके बराबरी पर ही है। 19-20 का फ़र्क होगा, 19 कौन सी 20 कौन सी है, ये तो एक फुल कंपैरिजन करके पता चलेगा, बट इट्स वेरी क्लोज एंड आई थिंक दिस कार इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन द टाटा सिएरा। These two cars are the benchmark in the segment for pure comfort and for pure ride quality। शहर में हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे को अच्छा लग रहा है, हाई स्पीड पर हमने सवेरे गाड़ी चलाई थी तब हमें अच्छा लगा था, स्टेबिलिटी भी है गाड़ी में, कंफर्टेबल भी है, झटकों से ही बचाती है। सो अगर आप एक फैमिली के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो यू विल रियली एंजॉय दिस कार, बिकॉज हाईवेज के ऊपर आपको एकदम कॉन्फिडेंस का एकदम एहसास होगा। और स्टीयरिंग व्हील भी जो है हल्का भी है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट इतना हल्का कि आप कहें कि अरे बाप रे मुझे पता ही नहीं चल रहा टायर क्या कर रहे हैं। और यहाँ से आप सेटिंग पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करके वजन भी स्टीयरिंग व्हील का बढ़ा सकते हैं। गाड़ी के अंदर जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इकोनॉमी मोड पर डाल देंगे तो थोड़ा सा लेजी हो जाएगा, थोड़ा लेथार्जिक हो जाएगा, और अगर नॉर्मल मोड पर डालेंगे तो एकदम पिकअप वगैरह ले लेगा। तो इट्स गॉट अ नाइस मिक्स ऑफ दीज थिंग्स। अब इसमें टर्बो इंजन आता है, टर्बो पेट्रोल इसमें इंजन आता है, पावर वगैरह तो बहुत अच्छी बनाता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्स इन द सेगमेंट। लेकिन इस गाड़ी को आपको स्पूल करना पड़ता है। टर्बो को स्पूल करने का मतलब है कि रेव्स आपको बढ़ाने पड़ते हैं। तो जब तक आपके रेव्स 1700-1800 पर टच नहीं करेंगे तब तक एकदम एक जो मज़ेदार वाली पावर होती है वो नहीं बन के आती है। उस लिहाज से अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाएं जैसे मैं चला रहा हूँ अभी,
तो हम देहरादून के अंदर हैं, मसूरी जा रहे हैं, तो इन पहाड़ों पे जब चढ़ाई वगैरह पे आप चढ़ेंगे तो आपको गियर हमेशा नीचे की तरफ लेना पड़ेगा ताकि पावर सही से बन सके, रेव आपके सही बन सके, और गियर बॉक्स आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा उस चीज़ के लिहाज से। और ये कोई बुरी बात नहीं कि गियर बॉक्स इस गाड़ी का ठीक ठाक है। इट्स नॉट दैट टिपिकल जापानीज और कोरियन गियर बॉक्स जो कि बहुत ही हल्का हो, बट द थ्रोज आर एक्यूरेट, द थ्रोज आर रिलेटिवली शॉर्ट एंड द क्लच एक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड। और साथ ही साथ जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की वो ये है कि जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही मज़ेदार स्टीयरिंग व्हील है। हालांकि एसयूवीज़ के स्टीयरिंग व्हील थोड़े से लंपी होते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं थोड़ा सा बॉडी रोल वगैरह होता है इनमें, इस गाड़ी में भी है, बट कंपेयर टू द अदर कार्स, खास तौर पे कंपेयर टू द कुशाक जो हमने कल चलाई थी, स्टीयरिंग व्हील का परफॉर्मेंस अच्छा है। कुशाक में और जो VW की गाड़ी आती है उसके अंदर सस्पेंशन थोड़ी टाइट होती है और थोड़ा कभी कभी गड्ढों में जाके थड़ 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 करती है, और कभी कभी ये प्रॉब्लम आपको सेल्टॉस और क्रेटा में भी महसूस होगी कि जो सस्पेंशन है वो थड़ थड़ कर रही है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर सस्पेंशन बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही एफर्टलेस है और आरामदायक है, तो मज़ा आ रहा है गाड़ी में बैठ के। परफॉर्मेंस की मैंने आपको बात बता दी, पहाड़ों पे बार बार आपको गियर शिफ्ट करने ज़रूर पड़ेंगे ताकि आप सही रेव बैंड में डाल के टर्बो को स्पूल कर सके, ताकि टर्बो इंजन की पावर वगैरह प्रॉपर्ली यूज़ कर सके। तो ये इस गाड़ी में आपको करना पड़ेगा। एक और बात जो इस गाड़ी की मुझे अच्छी लगी वो ये है कि जो इसकी ओवरऑल विजिबिलिटी है वो ऑल अक्रॉस काफ़ी अच्छी है, और चाहे आप बात करें सीधे सामने की तरफ, वहाँ की विजिबिलिटी अच्छी है, चाहे आप बात करें साइड मिरर्स की, इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी आपको मिल जाता है, या फिर बीच वाली चीज़ की बात करें तो उस लिहाज से आपको एक जो कुछ लोग डरते हैं कि हमने एक छोटी गाड़ी से सीधे ग्रेजुएट कर लिया बड़ी एसयूवी पर, उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। दे विल एंजॉय द ओवरऑल एक्सपीरियंस। क्लच एक्शन इज नाइस, थोड़ा सा टाइट है क्लच, बट इट्स गॉट अ नाइस एंड स्प्रिंगी एक्शन, so that is also something that you will truly enjoy. And the braking also of this car is good. बड़े टायर है तो कॉन्टैक्ट पैच काफ़ी बड़ा है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छे से एनहांस आती है। 225 बाय 18 इंच के टायर हैं, तो बहुत अच्छा एक ब्रेकिंग एफिशिएंसी गाड़ी की इम्प्रूव हो जाती है उस चीज़ से भी कि कॉन्टैक्ट पैच काफ़ी बड़ा है। ओवरऑल मुझे इस गाड़ी को चला के आज अच्छा लगा, और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि टर्बो इंजन इज़ क्वाइट पावरफुल एंड ऑल्सो इट इज़ क्वाइट साइलेंट बिकॉज इंसुलेशन जो कैबिन इंसुलेशन है काफ़ी अच्छे से कर रखी है उन्होंने गाड़ी के अंदर, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहाँ बैठ गया, बहुत शोर कर रही है गाड़ी, टर्बो इंजन बहुत नॉइजी है, ऐसा कभी नहीं लगेगा आपको। आप तसल्ली से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर एंड यू विल एंजॉय द ओवरऑल राइड ऑफ द कार। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको गियर थोड़े सा चेंज करने पड़ेंगे, टर्बो स्पूल होने में, पावर बनाने में टाइम लेता है, बट दैट्स समथिंग यू हैव टू लिव विद ऑन एनी टर्बो पेट्रोल पावर्ड कार। एनीवेज गाइस, ड्राइविंग मिनट्स में दूंगा इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर 90 का 100 में से, एंड राइड क्वालिटी में दूंगा इस गाड़ी को मैं 110 100 में से। ब्यूटीफुल राइड एंड ब्यूटीफुल सस्पेंशन सेटअप ऑन द न्यू रेनो डस्टर। वेल, तो अगर आप पिछले रेनो डस्टर के फैन थे तो इस वाली गाड़ी को देखकर आप और भी बड़े फैन बन जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिटर्न कस्टमर्स काफ़ी सारे आएंगे, अपनी पुरानी डस्टर को सेल आउट कर देंगे या सेल कर चुके होंगे। इट रियली इज़ अ कार व्हिच हैज़ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी, और इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन राइड मिलती है। इनफैक्ट इट्स द बेस्ट कार इन सेगमेंट फॉर प्योर राइड कंफर्ट। अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो पहाड़ों पे ले आए, ऑफ रोडिंग पे ले जाएं और अपने परिवार के हाईवे पर ले जाएं, तो इससे बेहतर राइड कंफर्ट और इससे बेहतरीन राइड आपको कोई गाड़ी नहीं देगी। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, पावर भी अच्छी खासी है और फीचर भी ठीक ठाक है। अब आप कह रहे होंगे कि आशीष जी आप तो बिल्कुल एक रेनो के सेल्समैन की तरह बात कर रहे हैं। वेल, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि गाड़ी वाकई बहुत बेहतरीन है, बोर्ड भी बहुत बढ़िया, यानी कि सासू अभी खुश रहेंगे और घर में शांति बनी रहेगी। इस गाड़ी को टेस्ट आउट करें अपने रेनो के डीलरशिप पे जाके, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी दैट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैकेजेस इन द मिड साइज एसयूवी सेगमेंट। इसको मैं दूंगा एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर 95 का 100 में से।